हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग काइनेटिक्स का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा, एक्सक्रीशन पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने सीखा और आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो बेटा हम लोगों ने बात की है करीब दवा के ब्लड में जाने को, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, राइट। मेरे साथ साथ बोलते चलना। अब यहाँ से ब्लड जो दवा है हमारी कहाँ चली जाएगी, टिश्यूज और ऑर्गन में जाएगी। जब वहाँ पे जाएगी बेटा तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पे इसके रिसेप्टर्स होते हैं भैया, रिसेप्टर्स, और दवा इस रिसेप्टर से क्या कर जाती है भैया, बाइंड कर जाती है। अब देर तक बाइंड की तो हमने यहाँ पे एंजाइम लगा दिया जो कुछ केमिकल रिएक्शन किया और दवा क्या हो गई, पच गई, मेटाबोलाइज हो गई। अब जब दवा मेटाबोलाइज हो गई तो दवा कन्वर्ट हो गई हाइड्रोफिलिक में, राइट। अब हाइड्रोफिलिक होने के बाद वो दवा बाहर निकल गई। कहाँ निकल गई, बाहर, हमारे बॉडी को छोड़ के चली गई। इसी को कहते हैं एक्सक्रीशन, राइट। सिंपल सा टॉपिक है बेटा, सिंपल तरीके से समझेंगे। तो पहली लाइन लिखिए, रिमूवल ऑफ अ ड्रग फ्रॉम आवर बॉडी, मतलब दवा बॉडी से निकल गई है। दूसरी बात लिखा है भैया कि साइड मतलब किडनी सबसे ज्यादा मेजर रोल निभाती है। क्यों ऐसा होता है, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन अगर बन रहा है तो थोड़ी देर में इसका आंसर मैं देने वाला हूं। नेक्स्ट बात करते हैं, लंग्स, बाइल, फीसेस, स्वेट, सलाइवा, यानी बॉडी में जो भी चीजें बाहर निकल रही है ना, उसके थ्रू हमारा दवा भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आपके पास एग्जांपल्स यहाँ लिखे हुए हैं कि और कौन कौन से तरीके होते हैं, पर मेजर आप याद रखोगे किडनी। ठीक है, किडनी से सबसे ज्यादा होता है बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं, रेट ऑफ एक्सक्रीशन इज इक्वल टू रेट ऑफ फिल्ट्रेशन प्लस रेट ऑफ सिक्रीशन माइनस रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। क्या है इसका मतलब यार, ये क्या कहना चाहता है। देखो भैया, इन सारी कहानियों को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपको पूरा समझा दूं कि एक्सक्रीशन कैसे होता है। चलो अभी इसके लिए थोड़ा सा लीव करते हैं, आप इसको नोट कर लेना क्योंकि मैं जस्ट इसको मिटाने के बाद आपको समझाऊंगा। अच्छा, ये एक्सक्रीशन होता कहाँ है, अकर्स बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक प्रोसेस है बेटा यूरिन फॉर्मेशन का। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ये भी एक प्रोसेस है यूरिन फॉर्मेशन का। ट्यूबुलर सिक्रेशन, ये भी एक प्रोसेस है रीअब्जॉर्प्शन का। तो बेटा ये सारी चीजें रीअब्जॉर्प्शन में या ये सारी चीजें आपकी यूरिन फॉर्मेशन में है। तो मैं आपसे कहूंगा कि मेरे ही चैनल पे आपको यूरिन फॉर्मेशन की पूरी कहानी मैंने पढ़ाई है। सो एक बार जाके इस यूरिन फॉर्मेशन की पूरी कहानी को आप समझ लेना, आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोलॉजी का जो पार्ट है बेटा वो आपके डेफिनेशन पे है, तो मैंने बता दिया। अब इसके बाद हम लोग फैक्टर्स इफेक्टिव पढ़ेंगे। फिर से याद दिलाता हूँ, आप इस वीडियो के बाद यूरिन फॉर्मेशन जरूर देखना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये तीनों तरीके से दवाएं कैसे निकलती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।